सेक्स डिटर्मिनेशन by environmental factors ये टॉपिक हम पहले ले लेंगे आज। देखिए, एक वर्म है मराइन वर्म। मराइन वर्म मतलब जो सलाइन वाटर में रहता है, सी वाटर में रहता है, उसे बोलेंगे हम मराइन वर्म। नदी में अगर रहता है, रिवर में, तो उसे बोलते हैं हम फ्रेश वाटर वर्म। ये मराइन वर्म किस में रहता है? सी वाटर में। इसका नाम है बोनेलिया वायरिडिस। बोनेलिया वायरिडिस। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। कितना लॉन्ग होता है ये? 10 सेंटीमीटर, इतना लंबा होता है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लेकिन इसमें जो प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस, इसका जो प्रोबोसिस होता है वो प्रोबोसिस एक्सटेंड ओवर 1 मीटर लॉन्ग। इसमें जो प्रोबोसिस होता है, मतलब माउथ, जो वर्म होते हैं, वर्म जैसे बेलेनोग्लॉसस एक वर्म है जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम में आता है। सक्कोग्लासस नाम का एक वर्म है जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम में आता है। तो इनमें जो माउथ का जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं उसे? प्रोबोसिस। तो उसमें भी इसका जो प्रोबोसिस है, भला ही इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेकिन ये अपने प्रोबोसिस को कितना एक्सटेंड कर सकता है, कितना लंबा कर सकता है? 1 मीटर, इतना लंबा कर सकता है। तो ये जो वर्म है, इसमें सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स determined sex in Bonellia viridis। बोनेलिया वायरिडिस में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। वही अब हम देखेंगे किस तरह से बोनेलिया वायरिडिस में सेक्स डिटरमाइंड होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे बोनेलिया वायरिडिस में सेक्स डिटरमाइंड करते हैं। पहले थोड़ा सा बोनेलिया वायरिडिस कैसा होता है उसकी छोटी सी एक डायग्राम बना लेंगे। बहुत सिंपल है वो। बोनेलिया वायरिडिस इस तरह से है। ये बोनेलिया वायरिडिस है। इसका प्रोबोसिस देखिए, एक्सटेंड कर लिया इसने। ये है उसका प्रोबोसिस। बोनेलिया वायरिडिस का ये प्रोबोसिस। इसकी बॉडी इतनी है। समझ में आया क्या? लेकिन मैंने ये डायग्राम ऐसे निकाली, कौन सी स्थिति में है ये? इसने अपना जो प्रोबोसिस है वो एक्सटेंड किया हुआ है। समझ में आया ना? तो इसकी जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। और ये प्रोबोसिस जब ये अपना प्रोबोसिस एक्सटेंड कर लेता है
तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर तक ये अपना प्रोबोसिस एक्सटेंड कर सकता है, बोनेलिया वायरेडिस। इसमें जो सेक्स है, सेक्स किस तरह से डिटरमाइन होता है, तो सेक्स इज डिटरमाइंड on location. लोकेशन मतलब जगह। सेक्स इज डिटरमाइंड ऑन लोकेशन occupied by larva। लार्वा ने कौन सी लोकेशन ऑक्युपाइड की है, लार्वा कहाँ है, समझ में आया ना, लार्वा कहाँ है, इसके ऊपर उस लार्वा का सेक्स डिटरमाइंड होगा, मेल या फिर फीमेल। कौन सी जगह पर लार्वा सेटल हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लार्वा मेल होगा या फीमेल होगा। समझ में आया। तो कहाँ पर ये सेटल डाउन है, लार्वा कहाँ सेटल्ड हुआ है, कहाँ वो लार्वा स्थायिक हुआ है, उसके ऊपर लार्वा का सेक्स डिटरमाइंड होगा, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा लार्वा का सेक्स। इतना समझ में आया बेटा। अब इसमें 2 कंडीशंस है। इफ लार्वा सेटल्स ऑन बॉटम ऑफ सी, अगर लार्वा सी बॉटम में सेटल होता है तो वो बनेगा फीमेल। क्या बनेगा वो, फीमेल। लार्वा अगर समुंदर में होता है, समुंदर का जो भी सरफेस है, सरफेस पे बॉटम पे अगर सेटल होता है तो वो लार्वा फीमेल बनेगा। उस लार्वा से कौन सा इंडिविजुअल बनेगा, फीमेल बनेगा। लेकिन अगर लार्वा इस प्रोबोसिस के ऊपर सेटल होता है, प्रोबोसिस है ये, जब लार्वा इस तरह से ये प्रोबोसिस के ऊपर सेटल हो गया, ये है लार्वा। सेटल होने के पहले सभी लार्वा एक जैसे रहेंगे, कोई मेल नहीं रहेगा, कोई फीमेल नहीं रहेगा। लेकिन जो लार्वा सेटल होगा सी के बॉटम पर, वो लार्वा फिर फीमेल इंडिविजुअल में डेवलप होगा। जो लार्वा इस फीमेल, ये फीमेल है, ये मेल नहीं, मैंने जो ड्रॉ की है वो फीमेल है, मेल हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मेल तो फीमेल के यूट्रस के अंदर ही रहेगा एज अ पैरासाइट। समझ में आया ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसमें। जो लार्वा फीमेल के प्रोबोसिस के ऊपर सेटल होगा, वो लार्वा फीमेल के माउथ में एंटर होगा। कहाँ एंटर होगा ये, फीमेल के माउथ में। जो लार्वा प्रोबोसिस के ऊपर सेटल हो गया, जो मतलब एक ही नहीं, बहुत सारे होंगे ना, जो लार्वा प्रोबोसिस के ऊपर सेटल होगा वो लार्वा एंटर होगा माउथ में। माउथ से वो माइग्रेट होगा यूटरस में फीमेल के। आ रहा समझ में। जो लार्वा प्रोबोसिस के ऊपर सेटल होता है वो लार्वा प्रोबोसिस से एंटर होता है माउथ में। माउथ से वो माइग्रेट होगा यूटरस में, और यूटरस के अंदर वो लार्वा डेवलप होगा, डिफ्रेंशिएट होगा इनटू मेल। किस में डिफ्रेंशिएट होगा, वो मेल में। और वो जो लार्वा है, वो जो मेल है, वो वही रहेगा, फीमेल के यूटरस में ही रहेगा एज अ पैरासाइट। और वो जो मेल इंडिविजुअल है, जो फीमेल के यूटरस में रह रहा है, वो फीमेल के जो एग्स है उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। समझ में आया। तो इस तरह से इसमें थोड़ा अलग मैकेनिज्म है। किसमें बेटा, ये जो बोनेलिया वायरेडिस में। यह मराइन वर्म है, तो ये किसका डायग्राम हो गया, ये हो गया फीमेल का डायग्राम।
एक बार फिर से बताऊँ. So sex is determined on which location larva is settled down. Means sex is determined by environmental factors in Bonellia viridis. So Bonellia viridis, it is a marine worm, and female worm is about 10 centimeter long, but it extends its proboscis over 1 meter. So the larva settles on bottom of sea, develops into female, but the larva settles on proboscis of female, enter into the mouth of female, and then from mouth it gets migrate, enter into the mouth, this is the larva, and from mouth it gets migrate into uterus of the female. It gets migrate into uterus of the female, and in the uterus of the female that larva get develop and differentiate into male individual, and that male individual remain inside the uterus of female as a parasite, and it fertilizes the eggs of female. So in this way, in the Bonellia viridis, sex is determined by environmental factors. Any difficulty?